मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। 19 अप्रैल से देश में आम चुनाव शुरू हो जाएंगे। 7 चरणों में मतदान होगा। 4 जून को नतीजे आएंगे और अब इसीलिए सभी पार्टियां अपने उम्मीदवार घोषित कर रही हैं। जो गठबंधन में हैं, वो गठबंधन में सीट शेयरिंग कर रही हैं और इसीलिए हर तरफ भगदड़ मची हुई है। जी हां, एक तरफ INDIA गठबंधन में तोड़फोड़ हो रही है तो दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में भी भगदड़ मच गई है। और इसी कड़ी में खबर बिहार से है, जहां पर एनडीए गठबंधन टूटता नजर आ रहा है क्योंकि पशुपतिनाथ पारस ने बगावत कर दी है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार की लोकसभा की जो 40 सीटें हैं उस पर कौन कहां से लड़ेगा, इस पर कल देर शाम तक चीजें तय हो गई। कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद सोमवार को बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फार्मूला तय कर लिया और उसके बाद से ही पशुपतिनाथ पारस नाराज हो गए। सीट शेयरिंग फार्मूले के तहत बिहार में 40 में से 17 सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी और बची 2 सीटों में से एक पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में अब जब पशुपतिनाथ पारस को एक भी सीट नहीं मिली तो उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। जी हां, पशुपतिनाथ पारस मोदी कैबिनेट में मंत्री थे और उन्होंने अब नाराजगी जताते हुए अपना इस्तीफा सौंप दिया है और इसकी जानकारी उन्होंने बाकायदा दी है और कहा है कि मैंने अपना इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। हम इस तरीके की बेइज्जती नहीं सह सकते हैं। और आपको बता दें कि वही दूसरी तरफ चिराग पासवान को वरीयता मिली है बीजेपी की तरफ से और अब जब पशुपतिनाथ पारस को सीट नहीं मिली तो उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ दिया है। चाचा भतीजे की जंग में अब इस्तीफे तक बात आ गई है और एक तरफ बीजेपी पशुपतिनाथ पारस को किनारे लगा चुकी है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को वो वरीयता दे रहे हैं। 5 सीटें चिराग पासवान को दी गई हैं और इसी वजह से पशुपतिनाथ पारस नाराज चल रहे थे और आखिरकार उन्होंने अब केंद्रीय नेतृत्व को अपना इस्तीफा भेज दिया है और मंत्री पद से पशुपतिनाथ पारस ने इस्तीफा दे दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, आपको बता दें बिहार से आ रही है, जहां पर एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सिर फुटौल है और अब पशुपतिनाथ पारस एनडीए के साथ नहीं लड़ेंगे और उन्होंने कह दिया है कि उनके जितने भी 5 सांसद हैं वो सब अपनी अपनी सीट से चुनाव लड़ेंगे, वो चाहे कुछ एनडीए उनको सीट दे या फिर नहीं। तो अब चीजें क्लियर हैं कि एनडीए के साथ चिराग पासवान है, पशुपतिनाथ पारस नहीं है और उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय नेतृत्व को सौंप दिया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, बिहार की 40 सीटों में क्या खेल होगा? 4 जून को कमेंट करके अपनी राय में जरूर बताएं। साथियों, कल एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए किस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। कल विधिवत घोषणा हो गया। हम लोग 5 सांसद थे, हमारी पार्टी में 5 सांसद थे। मैंने बहुत ईमानदारी, बहुत लगन से, वफादारी से मैंने एनडीए की सेवा की। आज भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रगुजार हूं और मैं आज भी वो देश के नेता हैं, बड़े नेता हैं, लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई। इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्याग पत्र देता हूं। सर, क्या आरजेडी से कुछ बातचीत हुई सर? सर, आरजेडी के साथ क्या चुनाव लड़ेंगे? इतना बोलना था, मैं बोल दिया। अब देखिए, भविष्य की राजनीति आज हम अपने पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्तागण है, उसके साथ मैं बैठ के तय करूंगा। भाजपा लड़ेंगे सर?